आज की रात हम एक कहानी सुनेंगे जो दिल का बोझ हल्का करेगी और मन को धीरे धीरे नींद की कलियों में ले जाएगी। अब अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ दिन की थकान बह रही है। अपने ध्यान को बस इस ओम की धीमी ध्वनि पर टिकाओ। महसूस करो तुम धीरे धीरे नींद की गहराई में उतर रहे हो, जहां कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांति है। अब बस सुनो और खुद को बह जाने दो। कहते हैं हर रोशनी की अपनी कहानी होती है। कभी वो आसमान में चमकती है तो कभी जमीन पर कांपती हुई जलती है। 1 साल बीत चुका था और सोने के चांद के नीचे वही पहाड़ी गांव अब फिर से तैयार हो रहा था, क्योंकि आज दीप पर्व की रात थी जब सारा गांव अपने घर और आंगन में दीपक जलाता था। हर घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू फैली थी। कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी मानो कोई प्रार्थना धीरे धीरे जन्म ले रही हो। एक बूढ़ा कुम्हार था, झुर्रियों में धूल, आंखों में शांति। वो पूरे साल बस एक ही काम करता, छोटे छोटे मिट्टी के दिए बनाता। उसके हाथ कांपते थे, पर हर दिया उसके हाथ से जन्म लेते वक्त ऐसा लगता जैसे मिट्टी भी मुस्कुरा उठी हो। कुम्हार अपने दियों से बात करता नहीं, पर हर दिए में उसकी उंगलियों की थकान और दुआ उतर जाती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और दियों की कतार सुखाई जा रही थी, तभी एक छोटा सा दिया अपने ही मन में बुदबुदाया, काश मैं भी कुछ बड़ा होता, कुछ ऊंचा, कुछ चमकदार। वो ऊपर देखता, आसमान में सोने का चांद निकला हुआ था। वो चमक, वो ऊंचाई, वो गौरव। छोटे दिए के मन में ईर्ष्या की एक हल्की चिंगारी जल उठी। उसने सोचा, मैं तो बस मिट्टी का हूं, कितनी देर टिकूंगा, हवा चली तो बुझ जाऊंगा, कोई मुझे देखेगा भी नहीं। शाम ढली, गांव के बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। हर घर में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। बूढ़ा कुम्हार अपने दियों को सहेजकर टोकरी में रखता है और निकल पड़ता है गांव की गलियों में। वो हर घर के बाहर दिए रखता जाता है, किसी दरवाजे के पास, किसी चौखट के नीचे, और कुछ दिए उन घरों के बाहर जहां अंधेरा ज्यादा था। वो छोटा मिट्टी का दिया भी अब जलाया गया। एक गरीब झोपड़ी के बाहर, जहां भीतर एक बीमार मां खांसते हुए लेटी थी और उसके बच्चे ने चुपचाप खिचड़ी के कटोरे को ढक दिया था ताकि मक्खियां न बैठे। कुमार ने वह दिया वहीं रखा, बिना कुछ कहे। दिया कांपता रहा, हवा के झोंकों में थरथराता। उसका लौ हर पल बुझने की कगार पर थी। दिए ने ऊपर देखा, आसमान में वही सोने का चांद टंगा था, शांत, दूर और गौरवान्वित। दिए ने मन ही मन कहा, तू तो ऊंचाई पर है, तुझे कौन बुझा सकता है, और मैं बस मिट्टी का हूं, एक झोंका और खत्म। पर तभी उस झोपड़ी के भीतर हल्की खांसी थमी। मां ने करवट ली, बच्चे ने दिए की रोशनी में मां का माथा छुआ और मुस्कुराया। उस छोटे दिए ने देखा, उसकी लौ के उजाले में एक चेहरा थोड़ा शांत हुआ है। थोड़ी राहत, थोड़ी नींद, थोड़ी गर्मी। दिए को पहली बार लगा, शायद मेरा होना बेकार नहीं। हवा अब भी चल रही थी। वो कांपता रहा, डगमगाता रहा, लेकिन बुझा नहीं। उसने अपनी लौ में मिट्टी की सारी ताकत, कुम्हार की थकान और बच्चे की मुस्कान भर ली। थोड़ी देर बाद हवा थम गई, सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में दिए ने नीचे एक पानी की छोटी सी पोखर देखी, जिसमें चांद की परछाई झिलमिला रही थी। वो ठिठक गया,
क्योंकि उसने देखा वही ऊंचा चांद अब उसकी लौ के भीतर उतर आया था। ना ऊपर था ना दूर, बस उसी छोटे मिट्टी के दिए में झिलमिला रहा था। उसने तब जाना रोशनी ऊंचाई से नहीं नीयत से आती है। रात बीत गई, सभी दिए धीरे धीरे बुझने लगे, पर वो मिट्टी का दिया सबसे आखिर में बुझा। सुबह जब कुम्हार लौटा, उसने देखा दिया टूटा हुआ था, पर उसके आसपास की मिट्टी पर अब भी कालिक से एक चमक थी, जैसे किसी ने वहां उम्मीद रख छोड़ी हो। कुम्हार मुस्कुराया और उस टूटे दिए की राख को अपने अगले चाक पर रख दिया। उस राख से नया दिया बना, शायद थोड़ा मजबूत, थोड़ा शांत और बहुत ज्यादा समझदार। कभी कभी हम सब वही मिट्टी के दिए होते हैं, छोटे, डरपोक, कांपते हुए। पर जब हमारी रोशनी किसी के अंधेरे में पहुंचती है, तब हमारी मिट्टी भी सोने जैसी हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई नहीं, नीयत उजाला करती है। अब आंखें बंद करो। सोने का चांद ऊपर है, मिट्टी का दिया नीचे, और दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि रोशनी जब दिल से निकले तो उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। ये थी एक अनोखी कहानी जिसने शायद तुम्हारे मन को शांत कर दिया है और तुम्हारी पलकों को नींद की गहराइयों में उतार दिया है। तुम सुन रहे थे स्टोरी पल्स हब, जहां हर कहानी सुकून और शांति की ओर ले जाती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें छुआ हो तो इसे अपने करीबियों के साथ बांटो, ताकि उनका मन भी थोड़ी देर चैन पा सके। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब कोई कहानी जन्म ले, तुम्हें वो सबसे पहले सुनाई दे। शुभ रात्रि, मीठे सपने और शांति से भरी नींद।